लास्ट स्टेटमेंट क्या था? सच में? लास्ट पॉइंट था अलाउद्दीन मसूद शाह ने अमीर हाजी बलबन को बनाया, जो आगे चलकर अत्यधिक प्रतिष्ठा हासिल कर लिया। लिखो अल्लाह, क्या नाम था इसका? अलाउद्दीन मसूद शाह। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल। अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल। अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल बलबन के उदय का काल माना जाता है। बलबन के उदय का काल, यहीं से बलबन का उदय हुआ। बलबन के उदय का काल माना जाता सर है। क्या बोले, फिर से बोलिएगा। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासन काल को, अलाउद्दीन मसूद शाह के शासन काल को बलबन के उदय का काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि मसूद शाह ने इसको क्या बनाया था? मसूद शाह ने इसको कौन सा पोस्ट दिया? अमीर हाजी। ये सर क्या बोले? मसूद शाह के शासन काल को बलबन के उदय का काल माना जाता है। बलबन ये ख्याति प्राप्त करना शुरू किया। पोस्ट दिया था उसको। म्यूट करो। हाँ, कौन सा पोस्ट दिया था उसको? अलाउद्दीन मसूद शाह ने कौन सा पोस्ट दिया था? अमीर ए हाजी। जैसे ही इसके पास सत्ता आया, कोई पोस्ट आया, ये अपना बहुत काम करना शुरू किया। इवन कि इसने मंगोल आक्रमणकारियों को भी हराया था। अगला लाइन लिखो। ये हो गया ना पूरा स्टेटमेंट। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासन काल को बलबन के उदय का काल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बलबन ने, क्या इसको आगे लिखाएंगे? अभी बलबन के बारे में लिखेंगे। बलबन के बारे में आगे लिखेंगे, पहले इसका अलाउद्दीन मसूद शाह को खत्म करो। हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आप पॉइंट बना लो, बलबन। तो इसका लास्ट हो गया, खत्म हो गया अलाउद्दीन मसूद शाह का। हाँ, उसके उदय काल का बात खत्म। क्या लिखिए? बलबन ना। बलबन से पहले एक राजा था जिसको ही मारा था। बलबन नहीं लिखो, पहले इसका नाम लिख लो, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। टॉपिक देंगे नासिरुद्दीन महमूद। हाँ हाँ, बलबन का हेडलाइन बाद में देना, इसको पहले लिख लो नासिरुद्दीन महमूद के बारे में थोड़ा। कितना लाइन नासिरुद्दीन लिखाइएगा महमूद। इसका? नासिरुद्दीन महमूद के बारे में 7-8 लाइन। नासिरुद्दीन महमूद लिखो। अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु के बाद, अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन मसूद की मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन महमूद
नासिरुद्दीन महमूद 10 जून 1246 ईस्वी को 10 जून 1246 ईस्वी को मात्र 16 वर्ष की आयु में सर 10 जून 1246 ईस्वी को महमूद 10 जून 1246 ईस्वी को नासिरुद्दीन महमूद मात्र 16 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। मात्र 16 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। हो गया। इसके शासनकाल में तुर्की सरदारों के मध्य इसके शासनकाल में तुर्की सरदारों के मध्य सुल्तान बनने के लिए संघर्ष चल रहा था। संघर्ष चल रहा था परंतु नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी। उल्गू खां की उपाधि दी तथा नायाब ए ममलिकात नायाब ए मामलिकात इसी को दूसरा नाम नायाब ए मामलिकात, नाइब भी बोलता था इसको, या नाइब, नायाब ए मामलिकात या नाइब का पद देकर, नायाब ए मामलिकात या नाइब का पद देकर स्टेटमेंट तो पढ़ना, जरा इसको पूरा करेंगे क्या लिखा है पीछे से। स्टेटमेंट पढ़ो। कोई एक आदमी स्टेटमेंट पढ़ो।
के शासनकाल में तुर्की सरदारों के मध्य सुल्तान बनने के लिए संघर्ष तुम करता पंखा पहले बंद करो ना। पंखा कहाँ इसके से बंद करे? आवाज पंखा तुम्हारे का यहाँ से आवाज बहुत नहीं आ रहा जाता। हाँ तो है। म्यूट फैमिली करो, म्यूट लगा है करो, तो तुम म्यूट। अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन महमूद 10 जून 1246 ईस्वी मात्र 16 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। इसके शासन काल में तुर्की सरकारों के मध्य सुल्तान बनने के सरकार लिए नहीं, संघर्ष तुर्की सरदार, तुर्की सरकार के मध्य सुल्तान बनने सरकार के नहीं, लिए सरदार, सरदार, सरदार। ओ सरदार। हाँ, तुर्की सरदारों के मध्य। सुल्तान बनने के लिए संघर्ष चल रहा था, परंतु नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्बू खां की उपाधि दी तथा नायाब ए मामलिकात या नाई का पद देकर नाइब, नाइब, नाई नहीं, नाइब, हाँ नाइब सर। नाइब, हाँ, नाइब का पद देकर हाँ इस संघर्ष को खत्म किया, इस संघर्ष को खत्म किया। ठीक है, इस संघर्ष को खत्म किया बलबन। अगला पॉइंट लिखो, बलबन बलबन को बलबन टॉपिक का नाम देंगे या फिर बलबन इसी में लिखेंगे? बलबन अभी इसी का लिखवा रहे हैं। बलबन को बाद में, बलबन को बाद में, बलबन को बाद में हांसी का इक्ता देकर, हांसी एक जगह है, हांसी का इक्ता देकर, मतलब वहां का सूबेदार बना दिया। फांसी का इक्ता देकर नासिरुद्दीन महमूद ने रेहान के नेतृत्व में चल रहे, रेहान नाम था, रेहान के नेतृत्व में चल रहे विद्रोह को खत्म किया। सर नसरुद्दीन महमूद ने उसके बाद क्या बोला? नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को बाद में हंसी का इक्ता देकर नसरुद्दीन महमूद ने फिर बस दो बार बोल लिख दिया उसको, पढ़ो स्टेटमेंट सही से। बलबन को बाद में हंसी का इक्ता देकर नसीरुद्दीन महमूद ने रेहान के नेतृत्व में चल रहे, रेहान के नेतृत्व में चल रहे बलबन के खिलाफ विद्रोह को खत्म किया। रेहान सर के हम सिर्फ लिखे हैं नेतृत्व में विद्रोह चल को रहे, खत्म किया। हाँ, वह किसके विरोध, किसके वजह से हो रहा था? तो बलबन के वजह से हो रहा था, इसलिए वो लाइन वहां जोड़ लो ब्रैकेट में। क्या बोले? रेहान के नेतृत्व में चल रहे बलबन के खिलाफ विद्रोह को खत्म किया। रेहान के नेतृत्व में चल रहे बलबन के खिलाफ विद्रोह को खत्म किया। मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट पूरा हुआ था, देखो। राज दरबार में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये उल्बू खां की उपाधि किसको देता है? बलबन को देता है। उसके बाद क्या बोलता है? नायाब ए मामलिकात, यानी लगभग सारा सत्ता का जो पद था, सब जो पावर था, वो इसको दे देता है। किसको? बलबन को दे देता है। जब नायाब ए मामलिकात इसको बना देता है, तो यहाँ पे और भी तो लोग थे जो इसके मतलब वंशज के थे। तो वो लोग के क्या किया? रेहान के नेतृत्व में विरोध करने लगा। किसका? बलबन का, कि आप उसको ये वाला पोस्ट काहे दे रहे हैं? आपके पास तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये हो गया। ठीक है, तब उस विरोध को कैसे खत्म करेगा? तो उसको फांसी भेज दिया। कहाँ? फांसी, वहां का इक्ता बना करके। किसको? बलबन को। तो जब वो फांसी चला गया, तो फिर यहाँ सही ढंग से सब राज दरबार में काम चलने लगा। समझ में आया बात क्या करना चाह रहा है?
बलबन को जब ज्यादा ताकतवर बना दिया कौन, नासिरुद्दीन महमूद, नायाब मामलिकात का पद दे करके, तो रेहान के नेतृत्व में एक गुट बन गया जो इस बात का विरोध कर रहा था कि भाई बलबन को आप इतना शक्ति क्यों दे रहे हैं, ये पोस्ट क्यों दे रहे हैं। तो उस विरोध को, उस विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया, फांसी का इक्ता बना करके उसको फांसी भेज दिया। किसको, बलबन को। किसने, राजा ने। तो फिर वो लोग शांत हो गया, कि जिस चीज का वो विरोध कर रहा था वो हट गया वहां से, उसको दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो 10, 15, 16 साल का बच्चा राज चला रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नासिरुद्दीन के शासन काल में, नासिरुद्दीन के शासन काल में बलबन और अधिक शक्तिशाली हो गया। नासिरुद्दीन के शासनकाल में बलबन और अधिक शक्तिशाली हो गया। और जब जब बलबन नायाब मामलिकात के पद पर था, जब बलबन नायाब ए मामलिकात के पद पर था, उसने अपने विरोधियों को शांत करने के लिए, अपने विरोधियों को शांत करने के लिए पहले दूसरे जगह भेजा और बाद में उनकी हत्या करवा दी। अपने विरोधियों को शांत करने के लिए पहले दूसरे जगह भेजा और बाद में उनकी हत्या करवा दी। ठीक है, नायाब मामलिकात का पोस्ट मिलने के बाद वो जिसको जहां चाहता था भेज देता था, और जिससे लगता था कि उसको डर है, वो उसकी वहां बाहर में हत्या करवाता था। राजा के सामने यहाँ पे हत्या नहीं करवाता था, दूर भेज करके हत्या करवाता था। ठीक है, देखो 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। इसका शासनकाल कितना हुआ, 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी। 1246 किसका सर? नासिरुद्दीन महमूद का। नासिरुद्दीन हाँ, 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी। सर हो गया क्या ना। बोले 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई थी। हाँ, मृत्यु हो जाती है। तो इसका शासनकाल कितना दिन हुआ, 1246 से 1265। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट आओ, गयासुद्दीन बलबन या बलबन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन
शासनकाल इसका लिखो 1265 से 1287, 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी। अच्छा एक चीज बताओ, ये कब से बलबन का नाम हम लोग सुन रहे हैं? नासिरुद्दीन महमूद कितना साल राज किया? 46 से 65, 19 साल लगभग, ठीक है। उससे पहले जो अलाउद्दीन मसूद शाह था वो भी राज किया, ठीक है। और अलाउद्दीन मसूद शाह के समय को ही क्या बोलते हैं? बलबन का उदय का काल। तो अलाउद्दीन मसूद शाह से लेके नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल को पार करने के बाद तब गयासुद्दीन बलबन राजा बनता है। तब तक तो ये बूढ़ा हो गया होगा, नहीं हो गया होगा, है कि नहीं? हाँ। 1240 का जो समय था ये उसका इसका उदयकाल माना जाता है। और 1265 यानी 25 साल बाद, है ना, 25 साल बाद ये राजा बनता है। तो यहाँ 1240 में भी तो उसका कुछ ना कुछ एज रहा होगा। तो बहुत बहुत दिन का, बहुत उम्र में ये राजा बनता है, गयासुद्दीन बलबन या गयासुद्दीन बलबन। लिखो बलबन, बलबन नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद, बलबन नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद स्वयं को सुल्तान घोषित करता है। ये कोई उसका बेटा नहीं था नासिरुद्दीन महमूद का, या उसके वंश का नहीं था, स्वयं को अपना बनाया सुल्तान। बलबन नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद स्वयं को सुल्तान घोषित करता है। कब? 1265 ईस्वी में। बलबन नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद स्वयं को सुल्तान घोषित करता है। सुल्तान बनने से पूर्व, सुल्तान बनने से पूर्व वह 20 वर्षों तक, सुल्तान बनने से पूर्व वह 20 वर्षों तक वजीर के रूप में भी काम कर चुका था। वजीर मतलब मंत्री। सुल्तान बनने से पूर्व वह 20 वर्षों तक वजीर के रूप में भी काम कर चुका था। हो गया स्टेटमेंट पूरा। अब देखो 20 वर्ष तक ये मंत्री के पद पे रहा, बहुत सारा पद मिला इसको, नायाब मामलिकात बना, इसको किसका उल्लू खां का उपाधि मिला, तो अच्छे अच्छे पोस्ट पे था ये। अब देखो 1265 में ये जब राजा सुल्तान बनता है तो कितना दिन तक राज करता है? 1287 तक, लगभग कई साल, कितना साल? लगभग 12 साल। और 22 साल होगा 20 सर। वर्ष, 22 साल होगा ना, 12 साल कैसे होगा? लगभग 22 साल, इधर 22 साल और इधर 20 साल, ठीक है। लगभग 42 साल ये अच्छे पद पर रहता है बलबन अपने योग्यता की वजह से। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में, दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में, हाँ क्वेश्चन लिखो, एक पॉइंट क्वेश्चन लिखवा रहे हैं वो बीच में। दिल्ली सर उसका सल्तनत काल शासन के काल कब से कब तक लिखवाए थे? किसका? गयासुद्दीन बलबन का। यहाँ बोर्ड में है लिखा हुआ 1265 1287, ओ अच्छा, ठीक है। 1265 1287। क्वेश्चन क्या लिखा रहे हैं? दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में निम्न में से किसने, निम्न में से किसने लगभग 20 वर्ष तक
वजीर के रूप में निम्न में से किसने लगभग 20 वर्ष तक वजीर के रूप में तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में कार्य किया? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन तुग क्या है बलबन, सी रजिया सुल्तान, या डी कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये, अगर किसी को पूछना हुआ तो। क्या बोले कि दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने वजीर के रूप में लगभग 20 साल और राजा के रूप में लगभग 20 साल काम किया? कौन था आंसर? क्या होगा आंसर इसका? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, अब उधर चलो, वहां पे चलो। ये बीच में ऐसे ही क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है इस प्रकार का। क्या लिखवा रहे थे? स्टेटमेंट क्या लिखवा रहे थे बलबन का? बोलो। दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में निम्न में से किसने बताओ सुल्तान बनने के पूर्व वह 20 वर्षों तक वजीर के रूप में भी काम कर चुका था। सुल्तान बनने से पूर्व 20 वर्षों तक वजीर के रूप में भी कार्य कर चुका था। चलो अगला लाइन लिखो गयासुद्दीन बलबन का। गयासुद्दीन बलबन ने गयासुद्दीन बलबन ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई। रक्त एवं लोह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रक्त एवं लोह की नीति अपनाई। जो भी इसका विरोध करता था उसको सीधे सफाया करता था ये। रोह एवं रक्त एवं लोह की नीति अपनाई तथा तथा अपने नागरिक या विद्रोह करने वालों के खिलाफ तथा अपने नागरिक और विद्रोह करने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। सख्त रवैया अपनाया। काफी हार्ड डिसीजन लेता था ये। गयासुद्दीन बलबन ने, अगला पॉइंट लिखना, गयासुद्दीन बलबन ने शासन यानी सत्ता सत्ता पर पूर्ण अधिकार। गयासुद्दीन बलबन ने सत्ता पर पूर्ण अधिकार रखने के लिए राजत्व सिद्धांत
राजत्व सिद्धांत पूर्ण अधिकार रखने के लिए राजत्व सिद्धांत अपनाया राजत्व सिद्धांत अपनाया और निम्नलिखित कदम उठाए। राजत्व सिद्धांत अपनाया और निम्नलिखित कदम उठाए। क्या क्या कदम उठाया, क्या क्या डिसीजन लिया वो लिखो। नंबर 1, जातीय श्रेष्ठता। नंबर 1, जातीय श्रेष्ठता। डैश देकर लिखो जातीय श्रेष्ठता के बाद। बलबन ने जातीय श्रेष्ठता लिख करके लिखो, बलबन ने उच्च पदों पर कुलीन व्यक्तियों को रखा। बलबन ने उच्च पदों पर कुलीन व्यक्तियों को रखा। बलबन का मानना था कि वह अफरासियाब वंश का था। अफरासियाब वंश का था। बलबन अपने आप को अफरासियाब वंश का मानता था। बलबन खुद को कौन सा वंश का मानता था? अफरासियाब वंश का। वह अपने उच्च पदों पर किसका नियुक्ति किया? कुलीन व्यक्तियों का, मतलब उच्च जाति के व्यक्तियों का। ठीक है। अब उसका बलबन का एक स्टेटमेंट है, वो सेम टू सेम आता है, उसको लिखो। बलबन का कहना था कि कैसे बंद करना इन्वर्टेड कोमा से। जब भी मैं निम्न कुल के व्यक्तियों को देखता हूं, जब भी मैं निम्न कुल के व्यक्तियों को देखता हूं, तो मेरे शरीर के खून में क्रोध उत्पन्न होता है। क्या बोला बलबन? बोलता है वो कि जब भी मैं निम्न कुल के व्यक्ति को, नीची जाति के व्यक्ति को, लोग को देखता हूं, तो मेरे शरीर के खून में क्रोध उत्पन्न होता है, उबाल आने लगता है। ठीक है।
तो जातीय श्रेष्ठता पर वो विश्वास करता था, जो उच्च जाति के लोग होते थे उन्हीं को वो अच्छे पदों पर रखता था। हो गया स्टेटमेंट पूरा। राजत्व सिद्धांत का दूसरा नियम में क्या था? एक नंबर में जातीय श्रेष्ठता, दूसरा नंबर में लिखो राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इस बात को ये मानता था। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। तीसरा ये क्या रखा, नियम लगाया था? सिजदा। सिजदा एवं पैबोस। सिजदा एवं पैबोस लिखो। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस लिख के डैश देना। राज दरबार में सुल्तान के अभिवादन, सुल्तान के अभिवादन भूमि पर लेटकर करने की, सुल्तान का लिखना, सुल्तान का अभिवादन भूमि पर लेटकर करने की प्रथा, भूमि पर लेटकर करने की प्रथा सिजदा कहलाती है। आवाज जा रही है कि नहीं है? कोई बोलो। ठीक से लिख रहा है सब? हाँ सर। हम बोल रहे सिजदा एवं पैबोस। तो जो जब राज दरबार में राजा आता था ना, तो भूमि पर लेट करके उसका अभिवादन किया जाता था, उसको बोलता था सिजदा। ठीक है, क्या लिखवाया स्टेटमेंट बोलो एक बार। स्टेटमेंट सिजदा बोलो। एवं पैबोस राज दरबार में सुल्तान का अभिवादन भूमि पर लेट कर करने की प्रथा सिजदा कहलाती। तथा सुल्तान के पैर को चूमने की प्रथा, तथा सुल्तान के पैर को चूमने की प्रथा पैबोस कहलाती है। पैबोस कहलाती है। सिजदा क्या हुआ? भूमि पर लेट करके अभिवादन करना है किसका? सुल्तान का। और सुल्तान के पैर को चूमने की जो प्रथा है वो पैबोस कहलाती है। ठीक है, उसी में लिखना ये सिजदा एवं पैबोस, ये दोनों प्रथाएं, सिजदा एवं पैबोस ये दोनों प्रथाएं ईरानी प्रथा थी। सिजदा एवं पैबोस ये दोनों प्रथाएं ईरानी प्रथा थी, जिसे बलबन ने अपने यहाँ लागू किया था, जिसे बलबन ने अपने यहाँ लागू किया था। यानी ईरान के कल्चर को दिल्ली लेके आ गया कौन? बलबन। ईरान की जो संस्कृति थी, राजा को, राजा का अभिवादन करने का और उसके पैर चूमने का, सिजदा और पैबोस ईरानी प्रथा थी, उसको कहाँ ले आया? दिल्ली सल्तनत काल में ले आया।
इसके अलावा क्या क्या इसने, चौथा नंबर लिखो, यहां लिखते हैं। गयासुद्दीन बलबन का चौथा नंबर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखो। क्या लिखा है, सिजदा एवं पे बोल, नौरोज। चौथा नंबर लिखो, नौरोज। नौरोज, ये भी यही शुरू किया था। बलबन ने, नौरोज लिख के लिखो, बलबन ने ईरानी त्योहार, ये भी ईरान का ही था, ईरानी त्योहार नौरोज को भी दिल्ली में आरंभ करवाया। बलबन ने ईरानी त्योहार नौरोज को भी दिल्ली में प्रारंभ करवाया, यानी नौरोज मनाना शुरू करवाया यहाँ पे। पांचवा लिखो, बलबन ने न्याय को राजा का सर्वोच्च दायित्व माना। न्याय को राजा का सर्वोच्च दायित्व माना। बलबन ने न्याय को राजा का सर्वोच्च दायित्व माना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में, अगला पॉइंट बना के लिखो, दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में, हाँ सर। नहीं नहीं, अगला पॉइंट बनाओ। पॉइंट नहीं पूरा हुआ क्या तुम्हारा पिछला वाला? दिल्ली सल्तनत के इतिहास में गयासुद्दीन बलबन सेना के लिए अलग से सैन्य विभाग स्थापित करने वाला, सेना के लिए अलग से सैन्य विभाग स्थापित करने वाला पहला शासक था, सैन्य विभाग स्थापित करने वाला पहला शासक था इस विभाग का नाम, जो अलग से सैन्य विभाग बनाया था उसका नाम क्या था? इस विभाग का नाम दीवान ए अर्ज था। दीवान ए अर्ज, अलग से एक सेना के लिए विभाग बना दिया था, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बलबन ने मंगोल आक्रमण से बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए अपने सीमा की किलाबंदी की थी, अपने सीमा की किलाबंदी की थी तथा अपने पुत्रों तथा अपने पुत्रों शाहजादा मोहम्मद और अपने पुत्रों शाहजादा मोहम्मद और बुगरा खां को सीमा रक्षा का भार सौंपा था, सीमा रक्षा का भार सौंपा। शाहजादा मोहम्मद और बुगरा खां, दो बेटा था उसका, उसको बोला जाओ बॉर्डर पे तुम रखवाली करो, मंगोल सब आक्रमण कर सकता है। आज का राजा भेजेगा बेटा को? लिख लिए? शाहजादा मोहम्मद और बुगरा खां दो बेटा था बलबन का, दोनों को बॉर्डर पे भेज दिया था कि जाओ भाई रक्षा करो, मंगोल आक्रमणकारी कभी भी आक्रमण कर सकता है। अब भेज तो दिया था, अब होता क्या है, अगला स्टेटमेंट में लिखो, 1285 ईस्वी में 1285 ईस्वी में कब 1285 मंगोलों ने 1285 ईस्वी में मंगोलों ने एक भीषण आक्रमण किया कौन सा मंगोल था? तैमूर खां। क्या लिखिए, एक बार बोलो तो तनु स्टेटमेंट। 1285 ईस्वी में मंगोलों ने एक भीषण आक्रमण किया। अच्छा, जहां मंगोलों लिखी है ना वहां पे ब्रैकेट में लिख देना तैमूर खां, तैमूर खां के नेतृत्व में हुआ था वो आक्रमण। 1285 ईस्वी में मंगोलों ने, ब्रैकेट में लिखना, तैमूर खां के नेतृत्व में एक भीषण आक्रमण किया जिसमें शाहजादा मोहम्मद मारा गया, जिसमें शाहजादा मोहम्मद मारा गया। हो गया स्टेटमेंट, पूरा हो गया। 1285 में तैमूर खान के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया था जिसमें शाहजादा मोहम्मद मारा गया बॉर्डर पर। ठीक, अच्छा एक चीज बताए थे, 40 सरदारों के गुट का कौन बनाया था? 40 सरदारों का एक गुट संगठन, 40 सरदारों का एक संगठन बनाया था। इल्तुमिश ने नाम सर, बताओ हैं? इल्तुमिश। हाँ, पीछे उल्टो कॉपी
बताओ। नहीं सर, 40 उल्टे सरदारों का नहीं है संगठन बनाने वाला राजा का नाम बताओ। तुर्क ए चिहलगानी। तुर्क ए चिहलगानी किसने बनाया था? जल्दी बताओ। इल्तुतमिश ने बनाया होगा। अरे होगा वाला बात नहीं, कंफर्म करो जल्दी। तुर्क ए चिहलगानी क्या था? 40 सरदारों का एक संगठन था। हम्म। जल्दी बताओ ये किसने बनाया था, शुरुआत किसने इल्तुतमिश ने करवाई बनाया तुर्क था के? सर, इल्तुतमिश ने स्टेटमेंट पढ़ो वहां बनवाया। का, स्टेटमेंट पढ़ो इल्तुतमिश वहां ने का। 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था, जिसे तुर्कान ए चिहालगानी कहा जा गया था। तुर्कान ए चिहलगानी, यही ना? हम्म। अब देखो, ये जो 40 सरदारों का संगठन जो यहाँ से बना, तो हर राजा बनाते गया, ये चीज हटा नहीं, ये वाला चीज खत्म नहीं हुआ प्रॉपर रूप से, ठीक है। तो ये जब हटा नहीं तो बलबन के समय में भी था। तो बलबन ये सोचा कि राजा के बाद सबसे ज्यादा किसके पास पावर आ जाता है? यही 40 सरदार के पास। आता है कि नहीं आता है? अगर ये 40 मिल जाए तो राजा को अपदस्थ कर सकता है। भाई कैसे इसको हाँ। हटाएंगे, दिमाग लगाना पड़ा उसको। और इसने तुर्क के चिहलगानी को पूरी रूप से साहस के साथ हटा दिया था। बहुत लोग विरोध भी किया, क्योंकि वो तो बहुत लोगों का पेट चला रहा था, बहुत लोगों को पावर मिल रहा था, तो विरोध तो करेगा ही 40 लोग जो था उस समय का। लेकिन बहुत साहस के साथ उसको बलबन ने हटा दिया था। इस तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बलबन ने तुर्कान ए चिहलगानी तुर्कान ए चिहलगानी दल का तुर्कान ए चिहलगानी दल का बहुत साहस के साथ अंत कर दिया। तुर्कान ए चिहलगानी दल का बहुत साहस के साथ अंत कर दिया, यानी खत्म कर दिया। अब 40 सरदारों का गुट नहीं बनता था जब बलबन आया उसके बाद। ये समझ गया था कि ये सबको रखना सांप पालने के जैसा है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बलबन ने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की। बलबन ने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जिसे जिसे बरीद कहते थे। बरीद, जिसे बरीद कहते थे। बलबन ने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी, जिसे बरीद कहते थे। हो गया। बलबन खुद को, अगला पॉइंट लिखना, बलबन खुद को जिल ए इलाही बलबन खुद को जिल ए इलाही जिल ए इलाही ब्रैकेट में लिखना, ईश्वर का प्रतिबिंब। ईश्वर का प्रतिबिंब। जिल ए इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब
स्टेटमेंट क्या था, तो एक बार बोलो तो जरा। बलवन खुद को जिन ए इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब मानता था। ये जिल इलाही की उपाधि धारण की थी, ऐसे भी लिख सकती है इसको। बलबन ने जिल ए इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब उपाधि धारण की थी, ये भी लिख सकती हो, जो लिखना है। मानता था, ये इसका उपाधि था, जिल ए इलाही। सर, तो अकबर अकबर भी ना माना था, उसको भी ना कहा जाता था। जब अकबर के पास आएंगे तो देखेंगे, फिलहाल तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसको कि जिल ए इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब खुद को कौन मानता था? कौन? बलबन। ये वो इसका उपाधि धारण किया था, ऐसे भी लिख सकती हो। या बलबन ने जिल ए इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब उपाधि धारण की थी, जो लिखना है लिख लो। हो गया? अब देखो, अपना बेटा को कहाँ भेजा था? बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए भेजा था ना? हाँ, बलबन ने अपने बेटा को बॉर्डर पर भेजा था सीमा की रक्षा करने के लिए। और तैमूर खान ने जब वहां पे आक्रमण किया तो क्या हुआ, उसका बेटा शाहजादा मारा गया। उससे उसको पुत्र शोक हो गया कि हम बेकार भेज दिए, हम राजा थे, हम किसी और को भी तो भेज सकते थे वहां बॉर्डर पे, बेकार भेज दिए उसको बॉर्डर पे। बेचारा इतना शौक में डूबा कि उस शौक में उसको मृत्यु हो गई। अगला स्टेटमेंट लिख लो। पुत्र शोक के कारण 1286 ईस्वी में बलबन पुत्र शोक के कारण पुत्र शोक के कारण बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हो गई। पुत्र शोक के कारण बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हो गई, परंतु मरने से पूर्व मरने से पूर्व वह अपना उत्तराधिकारी मरने से पूर्व वह अपना उत्तराधिकारी दूसरा पुत्र उसका कौन था? शाहजादा मर गया तो उसके बाद कौन सा बेटा बचा उसका? बोलो। बुगरा खां। बुगरा खां। अपने दूसरे पुत्र बुगरा खां को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बुगरा खां को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। परंतु परंतु बुगरा खां परंतु बुगरा खां जो बंगाल में शासन कर रहा था परंतु बुगरा खां जो बंगाल में शासन कर रहा था उसने दिल्ली आने से मना कर दिया। बुगरा खां जो बंगाल में शासन कर रहा था उसने दिल्ली आने से मना कर दिया, क्योंकि वह बंगाल में ही विलासी जीवन जीना चाहता था। क्योंकि वह बंगाल में ही विलासी जीवन जीना चाहता था। परिणाम स्वरूप बलबन के पौत्र मतलब पोता, बलबन के पौत्र कैखू सरो
कैखुसरो। कैखुसरो को दिल्ली का सुल्तान बनाया। परिणाम स्वरूप बलबन के पुत्र कैखुसरो को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। बलबन का कौन? पोता पोता पौत्र दिल्ली का सुल्तान बनाया गया क्योंकि उसका जो सर 1 मिनट रुकिएगा ना सर। 2 मिनट आ जाओ जल्दी। सर आगे स्टेटमेंट नहीं बोलेगा, बस 1 मिनट। ठीक। सर और कितना लिखना है इसमें? थोड़ा सा है, 2-4 लाइन और, उसके बाद कल क्लास खत्म कर देंगे। कल से खिलजी वंश स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्या लिखा है? फिर से पढ़े? लास्ट लाइन पढ़ो बहुत खाली। पढ़े। नहीं, परिणाम लास्ट स्वरूप लाइन। परिणाम स्वरूप बलबन के पौत्र कैखुसरो को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। बनाया गया। आगे लक्ष्मी। बता रही। सर झारखंड का विद्रोह कब पढ़ाएंगे? कल पढ़ लो। फिर ये छूट जाएगा ना। देखो, 1-1 घंटा पढ़ोगे या चाहोगे कि सभी चीज पढ़ लें तो कैसे होगा बताओ? बोल रहे हैं कि दो टाइम करो तो वो भी नहीं। 2 पेपर के लिए 2 टाइम रखो, जेपीएससी पेपर 1, जेपीएससी पेपर 2, 2 टाइम रखो, हो जाएगा। हम तो बोल ही रहे हैं, रखेगी तब ना। अगर उस 2 पेपर को लेके चलना है, झारखंड का स्पेशल वाला, तो ऐसे शुरू करते हैं 3 बजे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 3 बजे से करो। तुम लोग बोलते हैं कि पढ़ते हैं हम लोग दोपहर में, हाँ सर पढ़ते तो थे। तो 3 बजे से हमसे पढ़ लो, ठीक है? ठीक है। तो 5 तारीख से शुरू करेंगे तो ठीक है। 3 बजे। आ गई लक्ष्मी? चलो उसको लिखवा देना बोल करके, इतने सब स्टेटमेंट लिखवा जाता। लिखो, कैखुसरो कैखुसरो के शासन काल में, कैखुसरो के शासन काल में दिल्ली की सत्ता पुनः अमीरों के इर्द गिर्द घूमने लगी। मतलब अमीरों का हस्तक्षेप बढ़ गया। पुनः अमीरों के इर्द गिर्द घूमने लगी। हाँ सर, लिखवाओ क्या? म्यूट करो और लिखो, कैखुसरो के शासन काल में दिल्ली की सत्ता पुनः अमीरों के इर्द गिर्द घूमने लगी, अर्थात अमीरों का हस्तक्षेप बढ़ गया। कैखुसरो के शासन काल में दिल्ली की सत्ता पुनः अमीरों के इर्द गिर्द घूमने लगी, अर्थात अमीरों का हस्तक्षेप बढ़ गया। हाँ सर हो गया। ठीक है। कुछ समय के बाद
कैखुसरो को मुल्तान भेज दिया जाता है। कुछ समय के बाद कैखुसरो को मुल्तान भेज दिया जाता है। वहां का प्रांतीय शासक उसको बना देता है। कैखुसरो को मुल्तान भेज दिया जाता है तथा तथा कैकुबाद कैकुबाद के खुसरो को मुल्तान भेज दिया जाता है। हाँ तथा कैकुबाद को तथा कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान बनाया जाता है। तथा कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान बनाया जाता है। तथा कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान बनाया जाता है। कैकुबाद के शासनकाल में कैकुबाद सर कैकुबाद कोई जगह था या फिर किसी राजा का नाम था? कैकुबाद राजा का नाम था। उसी के नाम पे एक जगह का नाम कैकुबाद है दिल्ली में। ठीक है, एक जगह अभी भी है ही कैकुबाद। फिर क्या बोले? बोले कैकुबाद को सुल्तान बना दिया। अगला पॉइंट लिखो। कैकुबाद के शासनकाल में कैकुबाद के शासनकाल में समस्त शक्ति निजामुद्दीन के हाथों में चली गई। समस्त शक्ति निजामुद्दीन के हाथों में चली गई। जो दिल्ली कोतवाल का बेटा था, दिल्ली में एक कोतवाल था, उसका बेटा था। सर एक बार और बोलिएगा ना। कैकुबाद के शासनकाल में समस्त शक्ति निजामुद्दीन के हाथों में चली गई। जो दिल्ली कोतवाल का बेटा था, दिल्ली का जो कोतवाल था उसका बेटा था। मतलब राजा नाम का था कौन? कैकुबाद। लेकिन चला कौन रहा था काम? निजामुद्दीन। हाथों में ठीक चली है, गई जो दिल्ली का दिल्ली कोतवाल का बेटा था। जो कोतवाल का। दिल्ली कोतवाल का बेटा था। नोट करो। हो गया। अब निजामुद्दीन ज्यादा इंटरफेयर करने लगा था। इसको जब तक रास्ता से हटाएगा नहीं, कैकुबाद स्वतंत्र रूप से राज नहीं कर सकता था। देखो बाद में बाद में कैकुबाद ने निजामुद्दीन की हत्या करवा दी। बाद ने निजामुद्दीन की हत्या करवा दी तथा तथा समाना ब्रैकेट में राजस्थान तथा समाना ब्रैकेट में राजस्थान के इक़्तादार समाना राजस्थान के इक़्तादार को दिल्ली बुलवाया। समाना राजस्थान के इक़्तादार को दिल्ली बुलवाया और उसे आरिज ए मुमालिक
नियुक्त किया। आरिज ए मुमालिक नियुक्त किया। और इस व्यक्ति का क्या नाम था जो राजस्थान समाना का हिस्सेदार था? ब्रैकेट में इसका नाम लिख लो। मलिक फिरोज। मलिक फिरोज, बाद में ये बहुत नाम कमाता है मलिक फिरोज। मलिक फिरोज राजस्थान में था, एक इक्तादार था, उसको एक बाद अपने यहाँ बुला लेता है, आरिज मुमालिक का पद देता है। किसको? मलिक फिरोज को। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मलिक फिरोज को कैकुबाद, मलिक फिरोज को कैकुबाद शाइस्ता खां की उपाधि देता है। इसी का को बोलते हैं शाइस्ता खां। शाइस्ता खां की उपाधि देता है। कैकुबाद क्या, कौन सा उपाधि दिया मलिक फिरोज को? शाइस्ता खां की उपाधि दिया। शाइस्ता खां की उपाधि दिया। अब देखो, जब कभी भी ऐसा होता है कि दूसरे आदमी को दरबार में ज्यादा वैल्यू दिया जाने लगता है किसी राजा के द्वारा, तो राज दरबार में उसके विरुद्ध विद्रोह होने लगता है, विरोध होने लगता है। होता है कि नहीं होता है? कि राजस्थान में था, तुम दिल्ली में आकर के उसको मुमालिक बना दिया। बलबन के समय में भी वही हुआ था, जब बलबन को बनाया गया था तो यहाँ भी विरोध हुआ। इसका विरोध जब हुआ तो तब क्या हुआ? अगला स्टेटमेंट लिखो। मलिक फिरोज की शक्ति बढ़ाने के कारण, मलिक फिरोज की शक्ति बढ़ाने के कारण कैकुबाद के दरबार में, मलिक फिरोज की शक्ति बढ़ाने के कारण कैकुबाद के दरबार में गुटबाजी शुरू हो गया। गुटबाजी शुरू हो गया तथा सर फिर से बोलिएगा ना। क्या बोले, बोलो कहाँ तक छूटा? मलिक फिरोज शक्ति बढ़ाने के कारण कैकुबाद के दरबार में गुटबाजी शुरू हो गया जिसके परिणाम स्वरूप शुरू किया परिणाम, तथा क्या बोल रहा है? लाइन पूरा करो, आधा शुरू मत बोलो। मलिक फिरोज की शक्ति बढ़ाने के कारण कैकुबाद के दरबार में गुटबाजी शुरू किया। शुरू हो गया जिसके परिणाम स्वरूप मलिक कच्छन तथा एतमार सुरखा ने, मलिक कच्छन नाम यहाँ लिख रहे हैं, मलिक कच्छन दिख रहा है ऊपर का नाम? तो नहीं दिख रहा, ये अब दिख रहा। मलिक कच्छन तथा एतमार सुरखा
मलिक कच्छप तथा एतमार सुरखा ने क्यूमर्स को राजा बना दिया। क्यूमर्स को सुल्तान बना दिया, मतलब कैकुबाद को हटवा दिया। क्यूमर्स को सुल्तान बना दिया। किसको राजा बना दिया? क्यूमर्स को। अब क्या होता है आगे देखो। क्यूमर्स 3 महीने तक शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्यूमर्स 3 महीने तक शासन किया और मलिक फिरोज ने उसकी हत्या करवा दी। मलिक फिरोज ने उसकी हत्या करवा दी। कहाँ था मलिक फिरोज? राजस्थान समाना में। क्या था? इक्तादार था। सर और कितना बाकी है? बस हो गया, खत्म। मलिक फिरोज कहाँ था? राजस्थान में एक इक्तादार था। कौन बुलाया उसको? कैकुबाद समाना। बुलाया। कहाँ? हाँ, दिल्ली उसको बुलाया। कौन सा पोस्ट दे दिया? आरिज मुमालिक का पोस्ट दे दिया। अब उसके बाद शाइस्ता खां की उपाधि भी दे दी। अब जब इसका वर्चस्व बढ़ने लगा राज दरबार में, लोगों ने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह किया तो उस विद्रोह को हटाने के लिए क्या किया? 2 लोग थे, मलिक कच्छप और एतमार सुरखा। उन लोगों ने क्या किया? इसको अपदस्थ करके क्यूमर्स को राजा बना दिया। क्यूमर्स 3 महीना तक शासन किया, तब तक मलिक फिरोज फिर से इसको उठवा करके ले जाता है और इसकी हत्या करवा देता है। किसको? क्यूमर्स की। अब जब क्यूमर्स मर गया, कैखू खुसरो का तो काम खत्म हो गया था पहले ही, उसको हटा दिया था राजा से। तो अब मलिक फिरोज आगे चल करके अपना वंश स्थापित करता है, जिसको खिलजी वंश कहते हैं। ठीक है, और अपना नाम भी बदल लेता है बाद में वो। तो कल करेंगे खिलजी वंश का। ठीक है, कहानी समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है? जल्दी से पूछ लो। कहीं नहीं कोई सर। स्टेटमेंट में आज की तरह कोई भी स्टेटमेंट छूटा हो, कुछ भी हो, पूछ लो। या कहानी समझ में नहीं आया? कोई भी स्टेटमेंट छूटा हो या कहानी समझ में नहीं आया हो तो पूछो। किस्मत कैसे बदलता है? किस्मत कहाँ आया था? राजस्थान में, समाना में। वहां से दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली में उसका विरोध हुआ। फिर अपना दिमाग से वो राजा बन गया। स्थापना करेगा कल। ठीक है, कल पढ़ाएंगे इस स्थापना के बारे में। यही जो आया था हो गया? यही डिस्कस करें? ठीक है। करें? चलो। हाँ।